योगदान भास्ट फिट भएर त्यो अलिकति कन्ट्रोल गरेको चाहिँ गयो। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं के आक्रोश ने नेपाल सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल की सड़कों पर जिस तरह युवाओं का गुस्सा देखा गया, वो किसी एक फैसले की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लंबे समय से जमा होती आ रही हताशा का नतीजा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया और फिर सोशल मीडिया बैन ने इस आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते आंदोलन भड़क उठा। सरकार ने विद्रोह देख बैन के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन तब तक हालात और बिगड़ चुके थे और अब आंदोलन पूरी तरह से सरकार गिराने की ओर मुड़ चुका था। आखिरकार जनरेशन जी युवाओं ने केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और उनकी सरकार गिरा दी। इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने और सरकार गिराने के पीछे हामी नेपाल नाम के एक संगठन और इसके कर्ता धर्ता 36 साल के युवा सुदन गुरुङ का नाम सबसे आगे रहा, जिन्होंने युवाओं की भीड़ को एकजुट करने और इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद से गुरुङ नेपाल की जनरेशन जी के लिए उम्मीद और बदलाव का एक नया प्रतीक बन गए। अपने इस आंदोलन की सफलता के बाद सुदन गुरुङ का एक भावुक वीडियो सामने आया, जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए अचानक भावुक हो गए। ये तस्वीर चंद आंसुओं की नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे उस गुस्से पर विजयी पाने की थी, जिसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंसू उस जीत को दर्शा रहे थे जो युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, और जब इस मुकाम को हासिल किया तो सुदन गुरुङ खुद को रोक नहीं पाए और संघर्ष के बीच इस सफलता ने उन्हें भावुक कर दिया। सुदन गुरुङ ने 8 सितंबर के आंदोलन के लिए जैन जी का आह्वान करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था, भाइयों और बहनों, सितंबर 8 सिर्फ दूसरा दिन ही नहीं, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे अब पर्याप्त हो गया। आंदोलन के लिए जैन जी को बुलाते हुए सुदन गुरुङ ने कहा कि ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है और ये हमसे, हम युवाओं से शुरू होता है। सुदन गुरुङ ने भावपूर्ण और जोशीला आह्वान करते हुए अपने इंस्टा पोस्ट पर लिखा, हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दम्भ भरते हैं। नेपाल की जनरेशन जी क्रांति का चेहरा बने 36 साल के सुदन गुरुङ ने नेपाली यूथ के गुस्से को एकदम सही समय पर भांप लिया था। सुदन गुरुङ ने युवाओं के गुस्से को पहचाना, इसे प्लेटफॉर्म दिया और पूरे नेपाल में इसको अलग अलग नेटवर्क के जरिए पहुंचाया। सुदन गुरुङ अपने आप को एक गैर लाभकारी संगठन का बताते हैं। यूं तो इसकी अनौपचारिक शुरुआत 2015 में हुई, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। एनजीओ ने सोशल मीडिया पर 36 वर्षीय गुरुङ को एक एक्टिविस्ट बताया। उन्होंने आपदा राहत, सामाजिक सेवाओं और आपातकालीन सहायता के लिए संसाधन जुटाने में दशक से अधिक समय बिताया है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग लेती है, दान प्राप्त करती है और भौगोलिक रूप से नाजुक रहने वाले नेपाल में भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की मदद करती है। सुदन गुरुङ ने पहले भी जन आंदोलनों को दिशा दी है। धरान में घोपा कैंप प्रोटेस्ट से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की मांग तक वो हमेशा सक्रिय रहे। यही ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें आज नेपाल के युवाओं के बीच सबसे विश्वसनीय चेहरा बनाता है। आज सुदन गुरुङ सिर्फ एक एनजीओ प्रमुख नहीं है, बल्कि जनरेशन जी की आवाज बन चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।